बहुत समय पहले मथुरा नगरी में कंस नाम का एक अत्याचारी राजा राज करता था। उसकी बहन देवकी की शादी वसुदेव से हुई थी। शादी के समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का अंत करेगा। ये सुनकर कंस डर गया और उसने देवकी और वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। उसने उनके 7 बच्चों को मार डाला। आखिरकार आधी रात को भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उसी समय चमत्कार हुआ। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और जंजीरें टूट गईं। वसुदेव जी ने नवजात कृष्ण को एक टोकरी में रखा और तेज बारिश के बीच यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचे। वहां उन्होंने कृष्ण को यशोदा और नंद बाबा के पास छोड़ दिया और उनकी बेटी को लेकर वापस जेल आ गए। गोकुल में कृष्ण जी का बचपन बहुत आनंदमय था। वे बहुत शरारती थे। माखन चुराना, दोस्तों के साथ खेलना और गोपियों को छेड़ना उनकी प्यारी लीलाएं थीं। इसलिए उन्हें माखन चोर कहा जाता था। लेकिन वे सिर्फ शरारती ही नहीं बल्कि बहुत शक्तिशाली भी थे। बचपन में ही उन्होंने कई राक्षसों का वध किया, जैसे पूतना, तृणावत और बकासुर। एक बार यमुना नदी में कालिया नाग नाम का एक जहरीला सांप रहता था। उसके जहर से पानी और आसपास का वातावरण खराब हो गया था। तब कृष्ण जी ने नदी में कूदकर कालिया नाग को हराया और उसके फनों पर नृत्य किया। अंत में कालिया नाग वहां से चला गया और सभी लोग सुरक्षित हो गए। गोकुल और वृंदावन के लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि हमें प्रकृति और गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। इससे क्रोधित होकर इंद्रदेव ने तेज बारिश और तूफान भेज दिया। तब कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिन तक सभी लोगों और पशुओं को उसके नीचे सुरक्षित रखा। जब कृष्ण जी बड़े हुए तब वे मथुरा लौटे और कंस का अंत किया और इसके बाद धर्म की स्थापना की और लोगों को न्याय दिलाया। महाभारत युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से घबरा रहे थे, तब कृष्ण जी ने उन्हें भगवद गीता का ज्ञान दिया और सही रास्ता दिखाया। सीख: हमें हमेशा सत्य और धर्म का साथ देना चाहिए। बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में हारती है। भगवान हमेशा अच्छे लोगों की रक्षा करते हैं। हमें अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए।